कृष्णा फाउंडेशन समाज सेवा और समाज कार्यों में हमेशा से सक्रिय रहे हैं। एक बार फिर से स्कूली बच्चों के लिए इस कोविड महामारी के दौर में ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कर बच्चों के लिए मनोरंजन और कला से प्रेरित होने का मार्ग दिखाया। सुबोध विद्यालय के बच्चों के लिए ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट और शील्ड से नवाजा गया। साथ ही स्कूल में उपस्थित सारे बच्चों के लिए नोटबुक्स का भी वितरण किया गया। इस अवार्ड वितरण कार्यक्रम में कृष्णा फाउंडेशन के चेयरपर्सन विट्ठल नवंधर, सुबोध विद्यालय के चेयरमैन और ट्रस्टी मिलिंद लिमये, मीरा भाईंदर बीजेपी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास, वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश श्रीवास्तव समेत कुछ अन्य अतिथि भी उपस्थित थे, जिनके हाथों बच्चों को पुरस्कृत किया गया। मीरा भाईंदर बीजेपी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास ने कृष्णा फाउंडेशन द्वारा रखे गए चित्रकला कंपटीशन पर अपना विचार प्रकट किया। सर, आज यहाँ पर बच्चों को बुक वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य है कार्यक्रम रखने का? सुबोध विद्यालय में आज हम यहाँ पे आए हैं। हमारे जो मित्र है सीए विट्ठल नवंदर जी, इनकी एक संस्था है कृष्णा फाउंडेशन। आज आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से सभी बच्चे घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं। ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते कंप्यूटर और मोबाइल से बच्चों का कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उनका नुकसान भी हो रहा है। तो कृष्णा फाउंडेशन की तरफ से आज बच्चों के लिए एक ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसके बाद में बच्चे लोगों ने यहाँ पे आकर ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट लिया। बच्चे लोगों ने अच्छी अच्छी ड्राइंग्स की। उसके बाद में उन्हें सभी लोगों को बच्चों को सर्टिफिकेट्स का वितरण किया गया, साथ में उन्हें फ्री नोटबुक्स सभी लोगों को दी। तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे विट्ठल जी का कि बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया इन्होंने। कृष्णा फाउंडेशन के चेयरपर्सन श्री विट्ठल नवंधर ने भी इस चित्रकला कंपटीशन रखने का उद्देश्य पर अपनी राय जाहिर की। अच्छा, ये बताइए, आपने कई समय से हम देख रहे हैं आप बच्चों के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। ये आइडिया कब आया? आपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे लोग आए तो उनके लिए क्या क्या रखा था आप लोगों ने, बताया? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कोविड का सेकेंड वेव आया था, उसके बाद में काफ़ी फर्स्ट वेव में तो वैसे भी बच्चे काफ़ी घर पे ही थे, परेशान भी हो रहे थे। सेकेंड वेव और ज़्यादा डेडली आया था और बच्चे परेशान हो रहे थे। तो हमारे जो सलाहकार है, जो आपके तो हमारे जो मार्गदर्शक है कृष्णा फाउंडेशन के संरक्षक आप कह सकते हो, वेद प्रकाश जी आए थे कि विट्ठल जी हम कृष्णा फाउंडेशन के थ्रू बच्चों के लिए कुछ करवाते हैं, वो घर पे बच्चे बोर हो रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है वेद जी, आप ऐसा स्कूल चूज़ कीजिए कि जो जहाँ पे कोई नहीं जाता, जो मतलब पब्लिक के लाइमलाइट में नहीं, आप वैसी स्कूल चूज़ किए, हमें वहाँ करना है। तो इन्होंने पता किया तो बोला कि यहाँ पे एक सुबोध मराठी शाला है जिनको रियली ज़रूरत रहती है इन चीज़ों की। तो हमने यहाँ के ट्रस्टी मिलिंद जी को अप्रोच किया तो उन्होंने हमें सहमति दे दी कि ठीक आप करवाइए। फिर हमने सारे बच्चों को घर पे ही ये जो ड्राइंग शीट है, कलर है, वाटर कलर है, जितने भी मटेरियल लगते हैं ड्राइंग के लिए, हमने सबको घर पे भेज दिए। उन्होंने वहाँ ड्राइंग करके सारे यहाँ स्कूल में सबमिट कर दिए। और यहाँ पे जो है हमने कमेटी बनाई थी बच्चों के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उन्होंने 3 बैच में बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड 9 बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया कि इनको प्राइज़ मिलना चाहिए। तो हमने उनको सर्टिफिकेट दिया, कैश प्राइज़ दिया एंड एक शील्ड दी। इसके अलावा जिन बच्चों ने भी पार्ट लिया था उन सबको हमने सर्टिफिकेट दिया है। प्लस जो जितने बच्चे हैं सुबोध विद्यालय में उन सबको हम नोटबुक का वितरण कर रहे हैं। सर, किस तरह का आप महसूस किए स्कूल में आकर? सर, फ्रेंकली स्पीकिंग, यहाँ आने के बाद मुझे मेरी स्कूल याद आ गई। मैं राजस्थान में बहुत ही छोटे से टाउन से हूँ, मारवाड़ मोंडवा से। वहाँ मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। यहाँ बेचेस तो है, वहाँ हम दरी लगा के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। तो मुझे आज वापस मेरी पुरानी स्कूल याद आ गई, इसलिए हमने बोला कि एक लास्ट बेंच बैठ के एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं ताकि पुराने दिनों को वापस याद किया जा सके। क्या लगता है आगे भी सुबोध विद्यालय के लिए जब आपने देखा तो कुछ आगे भी कुछ करने की इच्छा? देखिए, हमने देखा है और हमें जहाँ जहाँ बन पड़ता है हम डेफिनेटली सुबोध विद्यालय की मदद करेंगे, किसी न किसी रूप में इनसे हम जुड़े रहेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। हमने कुछ स्कूली बच्चों से भी बात कर उनकी अनुभव जानने की कोशिश की। नाम टीना देवी, इनकी उम्र मुखिया है। मैं भी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हूँ। टीचर ने हमें 3 विषय दिए थे, तो उसमें से मैंने कोविड-19 का चुना क्योंकि कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये जो कोविड-19 है इससे हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने उसमें 6 निकाले थे। उसमें उपाय थे और कुछ अनुपाय थे। तो उपाय में मैंने उसमें मतलब हमें हर आधे घंटे बाद हमें 20 सेकंड तक हमें हाथ धोने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग
रखनी चाहिए और मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करनी चाहिए। तो मैंने ये उसमें निकाला था। तो मैंने रंग भी मैंने उसमें मैंने ही दिया रंग, और उसमें मैंने धरती का भी बनाया था। धरती को मैंने मार्क्स बनाया था कि हमारी दुनिया कैसे कोविड में फंसी हुई है, तो मैं मतलब ऐसे मैंने उसमें बनाया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ड्राइंग बनाते समय। मैंने इसलिए नहीं बनाया कि मेरा फर्स्ट प्राइज़ आएगा कि सेकंड प्राइज़ आएगा, मैंने मेरे आनंद से बनाया कि मुझे कैसे लगे उसके लिए। नमस्कार, माझं नाव आहे सायराजराम पवार. मी इयत्ता 7वी शिकतो. मी करोना योद्धाचे चित्र म्हणून काढलं. मी त्याच्यामध्ये माहिती सांगतो. कारण आता करोनाची खूप भीती चालू आहे. त्याच्यामध्ये ज्यांनी ज्यांनी मदत केली मी त्यांचे आता निवेदन करतो. एका काळी पोलीस, डॉक्टर आणि सफाई कर्मचारी यांनी करोना युद्धामध्ये मदत केली आहे, म्हणून मी करोनाचे चित्र काढले आहे.